को लेकर मंत्री महेश जोशी ने एक बार फिर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर उनको घेरा है। उन्होंने शेखावत पर वार करते हुए कहा कि आखिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते। उनकी झूठी दलीलें साबित हो चुकी है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। वहीं ईस्टर्न कैनाल को लेकर डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर सभी सांसदों को पत्र लिखूंगा। ईआरसीपी के मुद्दे पर राजस्थान के राजनेताओं के बीच जो बहस है वो अब राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे गर्म है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगातार कांग्रेस के राज्य के नेता प्रहार कर रहे हैं। हमारे साथ राज्य के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं, कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। महेश जी, ईआरसीपी का मुद्दा आपकी खुद की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से बातचीत हुई। ये मुद्दा ऐसा है जो राजस्थान के आधे राजस्थान की प्यास, आधे राजस्थान की सिंचाई, आधे राजस्थान की मूलभूत आवश्यकता है। देखिए योगेश जी, पेयजल राजस्थान के लिए हमेशा एक समस्या रहा है। अकाल का राजस्थान का चोली दामन का साथ माना जाता था। कई बार ऐसा हुआ 22 साल में 13 साल अकाल पड़ जाए। भीषणतम अकाल पड़े हैं 85% गाँवों में 2002 में अकाल था। उससे पहले भी 87, 88 में अकाल रहे। तो अकाल से जो समस्या अन्न की, धान की, अनाज की होती है वो तो होती है, चारे की भी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या होती है अकाल में, 3 तरह की समस्याएं होती हैं, ये समझ लीजिए। पेयजल, चारा और खाद्यान्न। जब इनमें सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो पेयजल की होती है। हर आदमी को पेयजल चाहिए। बिना पानी के इंसान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जब पेयजल हमेशा से राजस्थान में, चूंकि पानी बरसा नहीं पूरे देश का, आज पहले थोड़ा कम, पहले भी इतना ही भूभाग था, लेकिन मध्य प्रदेश का बंटवारा होने के बाद से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया। राजस्थान में 10% से अधिक तो भूभाग है, 1% से कुछ अधिक पेयजल है। भूजल की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खराब है। तो कुल मिला के स्थिति हम ये कह सकते हैं कि पेयजल के मामले में राजस्थान बहुत कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं राजस्थान के। और अभी पूर्वी राजस्थान की बात, जिसमें ईआरसीपी की आपने बात की, 13 जिले हैं। पूर्वी राजस्थान में तो और भी बदतर स्थिति। मैं अभी हाल ही में दौसा गया था। दौसा में पेयजल की स्थिति पाली के मुकाबले कोई अच्छी नहीं है। दौसा में पेयजल की स्थिति खराब। ये राजस्थान के लोग जीवट वाले लोग हैं, चाहे पाली हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, धौलपुर हो, दौसा हो, सवाई माधोपुर, कोई भी इलाका हो राजस्थान का। राजस्थान के लोग जीवट वाले हैं, धैर्य के साथ जीना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं, प्रकृति से भी लड़ते हैं। ऐसे में होता यह है कि लोग कहते हैं राम रूठ जाए लेकिन राज नहीं रूठता, तो हम सरवाइव कर जाते हैं। 2002 में राम तो रूठ गए। भीषणतम अकाल कह सकता हूँ उसको मैं राजस्थान के इतिहास का। 85% गाँव में अकाल था, लेकिन राज नहीं रूठा। लोग ये कहने लगे कि इस अकाल में जितना अन्न किसानों के पास आया है घरों में उनके, उतना अन्न तो अगर अकाल नहीं होता तो भी नहीं आता। तो ये कुशलता बताता है, ये संवेदनशीलता बताता है किसानों के प्रति। जो अकालग्रस्त लोग हैं या जो विषम परिस्थितियों में जो लोग जी रहे हैं, उनके प्रति हमारी सोच को दर्शाता है। अब हम ईआरसीपी की बात करते हैं। 13 जिलों की प्यास बुझाएगा, मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। 40% लोगों की प्यास बुझाएगा, मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी, मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी अजमेर में शायद संभवतः 6 अक्टूबर या 5 अक्टूबर की बात है 2018 की, अजमेर में भी और उससे पहले जयपुर में जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने इस ईआरसीपी को लेके, और ये 13 जिलों में पेयजल की क्या स्थिति है, किस ईआरसीपी से क्या लाभ होगा, इन सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। मैंने क्या गुनाह कर दिया? 8 तारीख को हमारी जो वर्कशॉप हुई, मैंने उसमें ये कहा, प्रधानमंत्री जी की बात को याद दिलाया। देश के जल शक्ति मंत्री वहाँ बैठे हुए थे,
उनको मैं अगर याद दिला रहा हूँ तो उनको क्यों परेशानी हुई? वहाँ बैठे बैठे माइक हाथ में लेके कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होता तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देना। एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने अजमेर के भाषण में नहीं कहा। अजमेर ही नहीं, अजमेर और जयपुर दोनों के भाषण में कहा। अब देवे ना इस्तीफा, हमको अपनी बात करने का भी हक नहीं है। हमको अपनी बात करने का भी हक नहीं है क्या? पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अगर जिक्र नहीं करेंगे तो क्या राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी केंद्र की और राज्य की नहीं है? हम पानी की समस्या का जिक्र करें, उस पे भी देश के जल शक्ति मंत्री को ऐतराज हो, और इतना ऐतराज हो कि उखड़ जाएं, ये किसी भी ढंग से उचित नहीं। शुरुआत किसने करी बात की? हमने तो साधारण रूप से, बिना उत्तेजना में आए, बिना आवेश में आए, मैंने साधारण रूप से याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप भाषण उठा के देखिए, क्लिपिंग देखिए मेरी। मैंने तो उनके चैलेंज को भी बहुत सहजता के साथ लिया। मेरे मन में ये चिंता थी कि मैं अगर यहां पलट के इन्हीं के भाषण में जवाब दूंगा तो ये जो वर्कशॉप जो पीने के पानी को लेके रखी है 11 राज्यों की, ये वर्कशॉप बिगड़ जाएगी। मैंने इसलिए शालीनता के साथ कहा। मैं तो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बाद जो मौजूद था, तब तक मेरे पास क्लिपिंग मेरे मोबाइल में आ चुकी थी, तब भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में ये था कि भाई मैं कोई बात करूंगा, मैं इस वर्कशॉप को बिगाड़ने के लिए नहीं करूंगा। इसलिए मैंने वर्कशॉप में और उस वर्कशॉप के स्थल पे कोई बात ये ईआरसीपी को लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर जो मुद्दा उठा, इस पे कही। लेकिन जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री जी ने चैलेंज दिया, पूरा करें ना चैलेंज को। खुद मान बैठे हैं, खुद ने देख ली वीडियोस कि प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में 2 मिनट 30 सेकंड या ऐसे 40 सेकंड प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी को लेके लगातार बातें कही। और संवेदनशीलता के साथ निर्णय करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि इसको पूरा करेंगे। ये बात कहाँ से उठी कि वो कह रहे हैं कि सामान्य रूप से मुझे राज्य सरकार ने कहा, तो सामान्य और तकनीकी रूप, इसमें क्या फ़र्क है? क्या आपने तकनीकी तौर पर भी ईआरसीपी को लेकर केंद्र को निवेदन किया कि नहीं? जब प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में और जयपुर में कहा, तब कौन सा तकनीकी रूप से कमी थी? उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री तब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनका जिक्र से कहा कि उन्होंने कहा है। तो प्रधानमंत्री जी हवा में बातें कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री का एक एक शब्द जो होता है मुंह से बोला हुआ, उसकी एक अलग, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन चूंकि बोलने पे कंट्रोल जल शक्ति मंत्री जी का नहीं है, इसलिए उनको बातों की कीमत, शब्दों की कीमत का पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्योंकि आप विधानसभा के फ्लोर पर मुख्य सचेतक भी हैं कि सर्वदलीय एक बैठक कॉल की जाए, नेता प्रतिपक्ष को, बीजेपी के अध्यक्ष को भी साथ लिया जाए, सांसदों को साथ लेकर एक लीड किया जाए, प्रधानमंत्री से टाइम लिया जाए, वहाँ पर और बड़े नेताओं से मिला जाए दिल्ली में। मैं सभी सांसदों को पत्र लिख रहा हूँ 2 मुद्दों पर, एक तो ईआरसीपी और एक जेजेएम में 90-10 का अनुपात किया जाए, इसको लेकर। तो सांसदों का क्या रेस्पॉन्स आता है? क्योंकि सांसद राज्यसभा में कुछ सांसद तो हमारे हैं, बाकी सब बीजेपी के हैं, लोकसभा के सारे बीजेपी के हैं जी। हम देखते हैं सांसदों का क्या रेस्पॉन्स आता है। हम विधायकों को भी निवेदन करेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय की, उपनेता प्रतिपक्ष महोदय की, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे भी आग्रह करेंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। महेश जी से बहुत लंबी बातचीत हुई ईआरसीपी पर। सियासत बहुत गर्म है और सियासत से परे ज़रूरत है उन 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाना, और मुद्दा बड़ा चुनौतीपूर्ण है। कैसे राजस्थान की सरकार पूरा करेगी? बिना केंद्र के ये तमाम जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो सकता। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।